वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, अधिकांश लोगों के जो भी फरवरी माह के बिल है वो प्रोसेस हो गए हैं। अब आप किस तरीके से चेक करेंगे कि FMS 3.0 पे आपके जो बिल बने हैं उसका क्या स्टेटस है। दूसरा, किस किस ग्रुप के बिल बने हैं, नहीं बने हैं, क्या कंडीशन है, ट्रेजरी फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए। उसके बाद में उसकी जो डिजिटल साइन वाली रिपोर्ट है वो किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कई बिलों में कुछ समस्या आ रही है, जो आप उसका शेड्यूल डाउनलोड कर रहे हैं तब कुछ समस्या आ रही है। मैं आपको लाइव करके बताऊंगा क्या समस्या आ रही है। तो जैसे आप यहाँ DDO लॉगिन FMS 3.0 पे DDO के SSO ID से लॉगिन होकर के वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ बिल्स पे आप क्लिक करेंगे और बिल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे बिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ बिल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। अभी जैसे यहाँ 2 बिल शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको देखना है कि तारीख फ्रॉम डेट 26/2 से लेकर के 27/2 शो हो रही है। अब यहाँ से आपको डेट है वो चेंज करनी है। यहाँ से जैसे ये कैलेंडर है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा और यहाँ से आपको डेट है वो 2-4 दिन आगे की डेट ले लेनी है। जैसे मैं कोई भी डेट फरवरी की ले रहा हूँ और यहाँ से सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपके सामने 5 बिल शो होंगे डिफ़ॉल्ट रूप में। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लें, 10-25 जो भी है वो कर लें, तो आपके जितने भी बिल है वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ जैसे 9 बिल शो हो रहे हैं, हालांकि बिल इतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ बिल है वो नॉट प्रोसेस हुए थे तो उसका अलग से प्रोसेस हुआ। तो जैसे एक ग्रुप में 4 कार्मिक थे, 3 का ऑटो प्रोसेस हो गया, 1 का नहीं हुआ, तो उसका फिर मैन्युअली किया तो इस तरीके से उस ग्रुप के 2 बिल हो गए। इस तरीके से ये जो भी बिल है ये अलग अलग शो हो रहे हैं। अब बिल का यहाँ से जैसे रेफरेंस नंबर है, बिल नाम नंबर आ गया, ऑफिस का नाम आ गया, तो आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा। ग्रुप का नाम जो पे मैनेजर पे ग्रुप था वो ग्रुप यहाँ शो हो रहा है। DDO कोड यहाँ शो हो रहे हैं। बिल टाइप में बिल सैलरी बिल शो हो रहे हैं। बजट एड यहाँ आपके शो हो रहा है, जैसे 22/02/111, जैसे 113 है, 0101, या जैसे ये अलग अलग जो भी है ये जैसे 22/02/119 जैसे, और अन्य जो भी है 27/01 वाला जो भी ग्रुप है, ये सारे ग्रुप यहाँ आपके शो हो रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ये 22/02/02/109 27/01 ये ग्रुप है। अब यहाँ टोटल अमाउंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, बिल स्टेटस यहाँ आप चेक करेंगे। तो अब यहाँ से जैसे ये बिल स्टेटस है पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन, यानी ये बिल है अभी पेंडिंग है सबमिशन के लिए। अब ये बिल है पेंडिंग है DDO, इसका मतलब ये बिल है अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ या प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब ये जो बिल है पेंडिंग है ट्रेजरी, इस बिल को आप चेक करेंगे तो ये बिल है ट्रेजरी पे पेंडिंग है। अब और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये बिल के आगे जो शुरुआत में नंबर दिए हुए हैं, यहाँ जिसको रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो उस बिल से संबंधित सैलरी बिल टाइप में सैलरी आ जाएगा, बिल रेफरेंस नंबर यहाँ शो हो जाएंगे, बिल नंबर शो हो जाएंगे, ट्रेजरी का नाम शो हो जाएगा, नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट और DDO फॉरवर्ड डेट। हालांकि ये बिल है 2-3 दिन पहले मैंने फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन अभी भी DDO फॉरवर्ड डेट 27/4 आ रही है, 2 आ रही है, यानी आज की डेट आ रही है। टोकन नंबर अभी नहीं है, टोकन डेट, ट्रेजरी पास्ट डेट और ECS पास्ट डेट, ये अभी सभी ब्लैंक आ रहे हैं। अब इसमें जैसे यहाँ वीडियो ऑडिट ट्रायल है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये सबमिटेड आ रहा है, सबमिटेड बाई, यानी DDO का नाम आ रहा है जिनके OTP से ये सबमिट हुआ है। और एक्शन डेट है 24/2/2024 1:13 पे 24 तारीख को ये बिल फॉरवर्ड किया गया था, ये यहाँ शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये तो हो गया बिल का स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। अब मैं आपको बात कर रहा था कि रिपोर्ट्स कैसे चेक डाउनलोड करनी है। तो इस तरीके से जैसे आप ये बिल स्टेटस में जाएंगे, यहाँ से वापस आप सभी को सिलेक्ट कर लें बिलों को। अब मैं जैसे जो बिल एक ट्रेजरी भेजा हुआ है उसका यहाँ बात करूँगा, तो यहाँ जो भी बिल है यहाँ से जैसे आप इसको ज़्यादा सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से जैसे ये बिल ट्रेजरी भेजा हुआ है इसको यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट शो हो जाएगी। जो एक्शन का बटन सबसे लास्ट में है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट शो हो जाएगी। अब रिपोर्ट में सबसे पहला है अदर, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था ये आपके शो हो जाएगा, आयकर कटौती का प्रमाण पत्र। तो DDO के साइन करके इस तरीके से आपको जो अपलोड करना था वो आपके शो हो जाएगा। दूसरा है इनर, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से है इनर शो हो जाएगा। इनर में आप एक बार जब भी बिल फॉरवर्ड करें उससे पहले ये ज़रूर चेक कर लें, इनर को आपको डाउनलोड करके यहाँ से जैसे इसको जूम कर लें। यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन है, प्रिंट का भी ऑप्शन है, इस तरीके से नीचे भी प्रिंट का ऑप्शन है और डाउनलोड का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद में यहाँ से डाउनलोड करके इसको डिटेल में बड़ा करके भी देख सकते हैं। यहाँ से जैसे डाउनलोड कर लिया तो इसको थोड़ा सा जूम करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे जो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का बिल है, जो मूल वेतन है 18,500 है, GPF की कटौती 800 है और इसके अलावा RGSS 440 है। तो ये हो गया। अब इनका जैसे ये तो हो गया इनर, उसके बाद में आउटर यहाँ से है तो यहाँ आउटर पे क्लिक करेंगे तो आउटर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बता रहा था कि डिजिटल साइन आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे और मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से ये जो साइन है ये डिजिटल साइन है। यहाँ सिग्नेचर
DSE ट्रेजरी ऑफिस, और ये जैसे जो भी है तारीख है यहाँ से जैसे 24 फरवरी 24 और 22:47 PM और अप्रूव्ड लोकेशन जयपुर यहाँ आ रहा है। इस तरीके से ये डिजिटल साइन और राइट का निशान आ रहा है। अब इसमें भी आप जैसे ये इनर था, मैंने आपको इनर को डाउनलोड करके बताया। तो इनर को भी यहाँ से थोड़ा सा और जूम करेंगे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे इसको जूम करके यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी है आपके सामने ये ट्रेजरी के साइन है, यहाँ अप्रूव्ड लोकेशन जयपुर आ रहा है और ये ट्रेजरी ऑफिस और सैटरडे ये साइन आ रहे हैं, डिजिटल साइन आ रहे हैं। तो ये तो हो गया। इस तरीके से आपको ये शेड्यूल है। अब ये यहाँ तो इनके जैसे डिडक्शन है वो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये GPF 2004 की डिडक्शन आ रही है। यहाँ जैसे 800 रुपये है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 800 रुपये आ रही है। उसके बाद में दूसरी डिडक्शन है इनके जैसे 440 रुपये RGSS के है, और अगला पेज खाली आ रहा है क्योंकि 2 ही डिडक्शन है। अब समस्या क्या आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ कुछ कार्मिक जिनके बिल है अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, मैं यहाँ से एक रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, अब इनका यहाँ से बिल है, ये मान लो एक बिल है, यहाँ से इस बिल को यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे डिडक्शन है तो यहाँ LIC है, GPF 2004 में यहाँ 3000 की कटौती है, RGSS 658 है, SIP है। अब इसको यहाँ से क्योंकि ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं किया तो इस पर साइन नहीं होंगे, तो साइन ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में OTP से आप फॉरवर्ड करेंगे तभी होंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है मैं आपको शेड्यूल इसका डाउनलोड करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप शेड्यूल डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से जैसे इस कार्मिक का, इसमें जैसे एक कार्मिक का ही बिल बना है, अब इनके LIC की कटौती है सारी शो हो रही है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में ये जो GPF है, यहाँ GPF का जो भी पोर्शन है, यहाँ GPF इनर में तो शो हो रहा है GPF, लेकिन यहाँ जो शेड्यूल है इसमें GPF ब्लैंक आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे इसको ब्लैंक आ रहा है। इसको अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहें तो मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप यहाँ डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको जूम किया तो यहाँ से जैसे ये GPF है, यहाँ आप देखेंगे तो GPF और यहाँ GPF है वो सारा ब्लैंक आ रहा है। इस कार्मिक का GPF ब्लैंक आ रहा है। लेकिन जब जैसे इनका इनर में आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे इनर है, ये इनर इसको भी डाउनलोड करके मैं थोड़ा सा जूम करके इसको बता देता हूँ। यहाँ से वापस इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और यहाँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ GPF है, यहाँ 3000 शो हो रहा है। इनर में GPF 3000 आ रहा है, लेकिन जैसे इसका शेड्यूल डाउनलोड करें GPF ब्लैंक आ रहा है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आज ये समस्या कल शाम से हो रही है। उससे पहले जो भी बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिए थे शनिवार तक, उनमें कोई समस्या नहीं आ रही है। मैंने आपको लाइव भी करके बताया। अब चाहे तो मैं दोबारा इसको बता सकता हूँ कि जैसे किसी कार्मिक का यहाँ से जैसे मैं एक और ग्रुप का आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे मैंने पेंडिंग ट्रेजरी आ रहा है, इस बिल को मैं जैसे ये जो बिल था इसको एक बिल इसको मैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से इसका आउट जो भी शेड्यूल है वो डाउनलोड करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप इसको शेड्यूल डाउनलोड करेंगे तो मैं इसको वापस थोड़ा सा डाउनलोड करके बड़ा करके बता देता हूँ। यहाँ से इसको डाउनलोड किया शेड्यूल को, तो यहाँ डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें समय लेगा। तो अब यहाँ 2 तरीके हैं डाउनलोड करने के, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया तो अब जैसे सेम फाइल है तो इसमें डाउनलोड में वापस पूछ रहा है कि इसको डाउनलोड करना है या नहीं करना। तो एक बार मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके बता देता हूँ। थोड़ा सा कई बार क्या साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा समय लेता है। तो यहाँ जैसे ये डाउनलोड हो गया, अब मैं इसको वापस आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप डाउनलोड देखेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ GPF, ये GPF है। एक तो ये GPF है 4200 रुपये GPF कंट्रीब्यूशन यहाँ शो हो रहा है, ये जो पुराने कार्मिक उनका है। और एक GPF 2004 की कटौती यहाँ आपके सामने, यहाँ जैसे GPF ये ऐसा ही कहा गया। इसके बाद में अगला है ये यहाँ GPF 2004। यहाँ आप GPF 2004 देखेंगे तो यहाँ स्कूल लेक्चर जिनका नाम आ रहा है और यहाँ GPF की कटौती 5000 + 5000 यहाँ शो हो रही है। जबकि एक मैंने दूसरी जो शेड्यूल होती है इसमें GPF 0 आ रहा है। तो ये कुछ समस्या है। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बिल फॉरवर्ड करें, आप रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से चेक कर लें कि उसमें इनर आउटर के अलावा शेड्यूल भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये टेक्निकल इशू है। मैंने कल के वीडियो में भी कई साथियों की जो समस्या आ रही थी कि
जो भी बार बार एरर आ रहा था और कई लोगों का जो भी बिल प्रोसेस नहीं हो रहा था, तो उसके बारे में मैंने कहा था कि आपको धैर्य रखना है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है और सोमवार तक सॉल्व हो जाएगा। और कल सोमवार को दिन में ये समस्या सॉल्व हो गई थी और जिनके भी स्टेटस का एरर आ रहा था उन सभी के बिल है प्रोसेस होने शुरू हो गए थे और वापस अच्छी तरह से चेक करके लोगों ने उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड भी कर लिया। लेकिन एक ज़रूर ध्यान रखें कि GPF का शेड्यूल है अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, उसको एक बार आप जरूर चेक कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी FMS 3.0 से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।